और हाँ ये बात भी है, तो आवाज तो एकदम साफ आ रही है बच्चे। पटाखे भी नहीं फोड़ते हैं, बैलून नहीं आते बहुत शानदार। चलिए फटाफट से प्रिज्म एक बार पढ़े जब तक सब स्टार्ट करेंगे। बहुत आसान टॉपिक है भाइयों, 2 दिन और पढ़ना है बस, इतने में तो अपना प्रिज्म पूरा तैयार हो जाएगा। आज 12-15 रुपए का लूंगा, ईमानदारी से करना, बढ़िया तैयार करेंगे, ठीक है। खूब पढ़ो, मन लगा के, खुश होकर बस, और डेली पढ़ो। सबसे इम्पोर्टेंट है रोज रोज पढ़ना फायदा देगा। अचानक से 2 दिन 3 दिन 10 घंटे पढ़ोगे उससे कोई फायदा नहीं होगा, रोज पढ़ो। चलो अब मैं लास्ट लेक्चर की बात बता रहा हूँ, आप डायग्राम मत बनाइएगा, आपने बनाया हुआ है, बढ़िया देखिए। ये है प्रिज्म, ऐसा मन लगाइए यार, एक एक बात आनी चाहिए, एक एक सवाल मुझसे बनना चाहिए। अच्छा ये बताओ संभव है या नहीं? फिर उस तरफ बढ़ना है यार, मेहनत करना भाई, क्यों फिर अपन पीछे छोड़े? आधा पूरा पढ़ भी रहे हैं, पूरा भी नहीं पढ़ रहे, तो फिर फायदा ही नहीं है। थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो, फिर वापस इधर उधर टाइम पास कर लेते हो, फिर नंबर में गड़बड़ नहीं होता, फिर मतलब क्या? इसका पूरी तपस्या करो, इन्हें पूरा करना है। एक बार त्याग करना पड़ेगा मोबाइल का, इधर उधर का, टाइम पास का। तो एक बार घर बैठ के अकेले सोचो, यार नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? थोड़ा सा इस बात पे विचार करो, पढ़ो, रोज पढ़ के आओ। मतलब ये कसम खा लो कि आज जो 4 लेक्चर कराए हैं मास्टर ने, इन 4 की कॉपी घर जाके तो खोलनी ही बोल ली है, बस बात खत्म। कल सुबह पूरा दिन मिलता है ना, सुबह समय पे उठो, थोड़े थोड़े परिवर्तन लाओ। ऐसा नहीं कभी 8 कभी 9 कभी नींद खुल रही है, तो परिवर्तन करो। जैसे स्कूल जाते थे 10वीं तक 8वीं तक स्कूल गए तो एकदम टाइम पे उठते थे ना भाई, 6:30 7 7:30 जो भी है। थोड़ा थोड़े तो जीवन में परिवर्तन करो, थोड़ा सोचो। अपन ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा जीवन जी रहे हैं, मन आया जब उठ रहे हैं, मन आया जब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अपने जीवन के साथ क्यों खेल रहे हो? एक डिसिप्लिन में लाओ पहले 7 दिन। मोबाइल का स्क्रीन टाइम 1 घंटा 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी 4-4 5-5 घंटे है, धीरे धीरे कम करो। सुबह उठने का समय फिक्स करो, रात को सोने का समय फिक्स करो। थोड़े थोड़े परिवर्तन तो लाओ। 10-15 दिन बाद ऐसा लगेगा कि हाँ यार मैं एक सही दिशा में तो चल रहा हूँ, मैं अपनी पूरी क्षमता दे रहा हूँ। बाकी तो ईश्वर जो चाहेगा वो होगा भाई, रिजल्ट किसी के हाथ में थोड़ी ना है। आज जिस मनु भाकर के लिए पूरा मीडिया, अखबार, फेसबुक, इंस्टा सब बड़े पड़े हैं कि 2 मेडल जीत लिए, 2 मेडल जीत लिए। टोक्यो 2020 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें एक भी मेडल नहीं जीता था। यही मीडिया वाले जो आज भर भर की तारीफ कर रहे हैं उस समय खूब आलोचना कर रहे थे। आप गूगल में डाल के देख लेना, टोक्यो 2020 मनु भाकर, इतने कमेंट आ जाएंगे आपको, इतने आलोचना कि ये नहीं किया, प्रैक्टिस ने करी, ये वो सब। और आज वही उसने 4 साल कम बैक किया, मेहनत करी, आज देखो सब तारीफ पे तारीफ चल रही। कम बैक है, बाउंस बैक है, मेहनत करके वापस बाउंस बैक कर लो। थोड़ा सा इस चीजों को देखो, समाज में क्या चल रहा है वहां से कंक्लूजन लो। अपन भी कर सकते हैं, इधर उधर गप्पों में, दोस्ती यारी में समय कम खराब करो। जीवन अपना है भाई, हम समझा सकते हैं यार, आपकी तरफ जाके पढ़ तो नहीं सकते, यहाँ पढ़ा सकते हैं, रात को वापस से ऑनलाइन सिखा सकते हैं, क्लास के बाहर डाउट काउंटर में बैठ के तुम्हें डाउट बता सकते हैं। इससे इतना जितना हमारे हाथ में वो हम कर सकते हैं। और अंततः घर पे जाके रफ कॉपी पर, टेबल कुर्सी पर बैठकर तो खुद को ही पढ़ना पड़े। थोड़ा सा अपने लिए सोचें, अपने खुद के लिए कि मैं मेहनत करूंगा तो नीत नहीं, जीवन में अच्छा ही होगा। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, ये आप गांठ बांध लीजिए, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आप जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, ये किसी ना किसी रूप में वापस फल मिलेगा। थोड़ा सा एनालाइज करो, बाकी सब अच्छे बच्चे हो, कम से कम थोड़ा
अगले 10 दिन का टाइम टेबल कि यार कम से कम मैं इस पर काम करूं। दिनचर्या पर सुबह उठने का समय फिक्स, आधा घंटा ऊपर नीचे चलेगा, 7 नहीं 7:15, पौने 7, 7:30 चलेगा। ऐसा नहीं कभी 13 मिनट उठ रहे हैं। रात को सोने का समय फिक्स करें, 11, 11:30, 10, 10:30 जो भी है, इतने समय पर बेड पर जाना है। यूं नहीं कभी मोबाइल देख रहे हैं, 1 बज गई, टाइम पास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो अपने आप को रोकना पड़ेगा। स्क्रीन टाइम पर काम करें कि नहीं यार आज मेरा 5, 5.5 घंटे आ रहा है, कोई बात नहीं, मुझे अगले 20 दिन में इसको धीरे धीरे क्या करना है, कम करना। ये सब आपको करना पड़ेगा, माता पिता भी नहीं कर सकते काम। आपको खुद को ही निर्णय लेना पड़ेगा कि यार स्क्रीन टाइम को कम करो, सुबह उठने का समय अच्छा रखो, शाम का बिल्कुल रात का सोने का समय सही करना है, इधर उधर समय खराब नहीं करना है, 5-10 मिनट ईश्वर को याद करना है, जिस धर्म को भी मानते हैं। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अपन क्या करते हैं, वो एग्जाम आते हैं तब हालत खराब, तब अरे भगवान अरे भगवान अरे भगवान। अभी भाई साहब मस्त रह रहे, रोज 5-7 मिनट अपने धर्म में जिसको भी हम मानते हैं 5-7 मिनट को याद करिए। भक्ति उससे मतलब बहुत शांत रहता है दिमाग कि जो आप कर रहे हैं, जितनी ताकत दे रहे हैं, मुझे और ताकत दीजिए। पेपर आसान आए, नीट का परीक्षा पेपर हो जाए, ये मत मांगिए। एक चीज मांगिए, मुझे मेहनत करने की क्षमता दीजिए, मैं खूब मेहनत कर सकूं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, जिससे मैं मेहनत करूंगा तो जो चीज मिल जाएगी मेहनत करके मिलेगी। पेपर आसान आ जाए, वो मेरा सिलेक्शन हो जाए, इस बार गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ये सब डिमांड कोई काम की नहीं। डिमांड एक रखिए, मुझे मेहनत करने की हिम्मत दीजिए, मैं कभी निराश ना हूं, मैं विपरीत परिस्थितियों में भी टिका रहूं और चीजों को आगे बढ़ा सकूं। छोटी छोटी बातें हैं, पर ये सब ये पूरा एक कॉम्बो है। केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, सब चीजों का कॉम्बो है। दिमाग शांत रखिए, फालतू की दोस्ती यारी में, लफड़ों में, लड़ाई में मत पड़िए। जितना दिमाग शांत रहेगा उतना पढ़ाई की तरफ फोकस रहेगा। छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है दोस्ती यारी में, हॉस्टल में, इंस्टीट्यूट से बाहर निकल ले, किसी ने कुछ कह दिया, तो दिमाग 2-3-5 दिन डिस्टर्ब रहता है कि यार ये करूं वो करूं, उसको बुलाऊं उससे करूं। दिमाग शांत रखिए, इग्नोर करिए। अरे अभी लफड़ों में नहीं पढ़ना है, अभी अपने काम से काम चलाना है, अपना तो 1 साल कोटा में पूरा करना है 12वीं का। थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, बड़े भाई हैं आपके, सिखा सकते हैं। देखा अरे हमने जो अपने अनुभवों से सीखा वो तुम भी सीखो, करो। सारी गलतियां खुद करके आगे नहीं बढ़ सकते कि सर मैं पहली बार खुद करूंगा फिर जीवन कम पड़ जाएगा। भाई इतनी गलतियां, कुछ गलतियां दूसरों से भी सीख कर देखनी पड़ती। हाँ यार ये गलती नहीं करनी है, ये गलती गड़बड़ है, बस सीखना पड़ेगा। चलो ये प्रिज्म है, ये लाइट आई, बताइए ये एंगल आई, ये एंगल R2, ऊपर ये एकदम दिमाग में छुपा हुआ होना चाहिए। 2 फॉर्मूले स्टैंडर्ड, A बराबर R1 प्लस R2, डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A। ये तो बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमेशा याद होने चाहिए। उसके बाद डेल्टा और आई के बीच में कर्व, ये डेल्टा और आई के बीच का कर्व प्रैक्टिकल कर्व है जो हमें आना चाहिए। कल हमने एक बात सीखी थी, क्या हर डेल्टा के लिए आई के 2 मान संभव है, उसमें से एक आई है तो एक ई है, परंतु एक डेल्टा ऐसा है जिसे कहते हैं डेल्टा मिनिमम, उस समय आई बराबर। क्या ये सारी बातें लिखी है क्या? देख लो, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन लिखी था क्या? कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या लिखा है क्या? when angle of incidence is equal to angle of, इस वाक्य को टूटा फूटा बोले, हर डेल्टा के लिए आई की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 2। हर डेल्टा के लिए आई के 2 वैल्यू पॉसिबल है। 90% लाने के 2 तरीके हैं, मेहनत कर लो या चीटिंग कर लो, दोनों में 90% आएंगे। तो सेम डेल्टा प्राप्त करने के लिए आई की कितनी वैल्यू? 2। बस एक डेल्टा ऐसा है जिसे क्या कहा जाता है? डेल्टा मिनिमम। उसको प्राप्त करने के लिए केवल एक ही वैल्यू संभव है
और उस समय आई बराबर, तो शर्त याद करिए, मिनिमम डेविएशन की शर्त, मिनिमम डेविएशन की शर्त, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, एक बार नाम याद करिए, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, प्रिज्म नहीं होता तो ये सीधी जाती, ये इमर्जेंट रे है, ये वाला एंगल एंगल ऑफ डेविएशन, ऊपर वाला एंगल ऑफ प्रिज्म, सब एकदम दिमाग में फिट होने चाहिए, तब प्रश्न करने में आनंद आएगा। सब चीजें फिट, डायग्राम फिट है, एंगल फिट है, नाम पता है, फॉर्मूले याद है, ए बराबर आर एन प्लस डेरिवेशन भी करवाए थे दोनों के, ए बराबर आर एन प्लस डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए, बोले क्लियर है क्या मतलब? चल, ये मैंने 5 मिनट आपको लास्ट लेक्चर का पूरा रिवाइज करवा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। आपने हेडिंग डाली, आप मत डालना, मैं डाल देता हूँ। कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। चलिए, पहली कंडीशन आपने लिखी हुई है, एंगल आई बराबर एंगल बी, इसको बॉक्स में डाल लें। सबसे बेसिक शर्त है कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, पहली सबसे महत्वपूर्ण शर्त आई बराबर ई, बोलने की कोशिश करो, आई कौन होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, कोशिश करो, नहीं हटेगी, आई बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई बराबर एंगल ऑफ, सही बात है। अब और 5 बातें हैं वो पहले लिख लेते हैं। दूसरी R1 बराबर R2, तीसरी A बराबर 2R, चौथी डेल्टा मिन बराबर 2I माइनस A, पांचवी म्यू बराबर साइन A प्लस डेल्टा मिन बाय 2 अपॉन साइन A by 2, छठी रे बिकम पैरेलल टू base of prism, or we can say ray passes through symmetrically provided प्रिज्म या तो इक्विलैटरल होना चाहिए या आइसोसेलेस। अब ये सारी बातें कहां से आ गई, ये मैं आपको सब डिराइव करके दिखाऊंगा, और मैंने अभी रिजल्ट दिया है। ये 6 के 6 बिंदु मुक्त जबानी याद होने चाहिए। कहां से आ गई? सब अपने सिलेबस में है, सब अपन तसल्ली से डिराइव करेंगे। लिख लीजिए सारे। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस की स्पेलिंग बताओ भाई, किसी को नहीं आती? बोलो, ISO SCELE, आइसोसेलेस का मतलब समझते हैं? आपने सामने की साइड बराबर, जल्दी आओ। अभी 6 की 6 बातें अपन को याद होनी चाहिए। अभी कहां से आ गई, क्या है ये सब, तो समझ में नहीं आ रहा, तो अभी अपन डिराइव करते हैं। कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा तो मुझे बताओ। R1 बराबर R2 बराबर R, A बराबर 2R, ये क्या है? डेल में समझ गए? मिनिमम डेविएशन म्यू, ये म्यू है। रे बिकम्स पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म, ऑब्लिक रे पासेस थ्रू सिमेट्रिकली। कब होगा? जब एक ट्रायंगल कैसा होगा? इक्विलैटरल या आइसोसेलेस प्रिज्म होगा। लिख लिया क्या सारा?
सैटरडे संडे आ रहा है, तीनों ELP रिवाइज करो, ELP1, ELP2, ELP3, आधा घंटा लगेगा। बार बार रिवाइज करेंगे तब जाके दिमाग में बैठेगी। अरे सर कल ली, सब साफ हो जाती है 15 दिन में, सवाल याद ही नहीं आएगा। वापिस करो, टारगेट बनाओ, ELP1 पूरी करो आधे घंटे में 10 सवाल है, ELP2 करो, ELP3 करो, बार बार करोगे। चैप्टर खत्म हुआ सर, दो बार तीसरी बार सारी ELP तैयार, सारे शॉर्ट नोट्स तैयार हैं, सारा रिवीजन तैयार, सब मजा है। जिस दिन ऑप्टिक्स खत्म हो रहा है अपना सब कुछ बिल्कुल 100% रेडी, तब काम है। सैटरडे संडे है, मेहनत कर भाई। चलिए पढ़े आगे। अब ये सारे डिराइव करके दिखा रहा हूँ, सभी लोग पहले समझेंगे उसके बाद लिखना। ये देखिए मैंने आपको कहा था ये चित्र बार बार बनेगा, ये याद हो जाए। ये वाला I, R1, R2, ये वाला E, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन की पहली शर्त, क्या E बराबर I होगा? देख लो। सबसे महत्वपूर्ण शर्त, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बोर्ड पे देखते जाओ, जादू होगा, बोर्ड पे देखते जाओ। इस पॉइंट पे स्नेल लॉ लगाओ, बाहर का म्यू बाहर का एंगल, अंदर का म्यू अंदर का एंगल। बोलो क्या ये बात ओके है? इस पॉइंट पे स्नेल लॉ लगाओ, अंदर का म्यू अंदर का एंगल, बाहर का म्यू, वापस बोलो, अंदर का म्यू अंदर का एंगल, बाहर का म्यू बाहर का एंगल। देख लो सही है क्या? और E की जगह क्या लिख सकता हूँ? I, E की जगह। अब देखो दोनों इक्वेशन के क्या LHS बराबर है क्या? तो मैं RHS को भी क्या कर दो, इक्वेट। तो बताओ क्या हो जाएगा? म्यू साइन R1 बराबर म्यू साइन R2, म्यू से साइन में साइन, R1 बराबर, देख ले दूसरा पॉइंट आ गया। हल्का सा सब कुछ होता रहे, स्माइल पास करता रहे। हाँ यार दूसरा आ गया, R1 बराबर R2। याद कर, हमें याद है A बराबर होता है R1 प्लस, दोनों बराबर है, R1 की जगह R, R2 की जगह भी R। देखिए A बराबर क्या आ गया? देख ले तीसरा पॉइंट आ गया। सर ये सही है या ये सही है? अच्छा बोल, ऊपर वाला तो हमेशा लागू होता है, पर ये एक स्पेशल केस है, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। होंदो नहीं बनना है, होंदो बनने तो जीवन जीना है यार। ऊपर वाला फॉर्मूला हर परिस्थिति में लागू होता है, परंतु जिस समय मिनिमम डेविएशन होता है उस समय ये बराबर होता है। फिर वापिस दें, मुझे याद है डेल्टा का फॉर्मूला I प्लस E माइनस A, बट अब मुझे मिनिमम चाहिए तो I और E क्या है? बराबर, E की जगह I प्लस I 2I। देख ले चौथा भी आ गया। सब आते जा रहे हैं, देख ले। पहला I बराबर E, दूसरा पॉइंट देखो R1 बराबर, तीसरा A बराबर 2R, चौथा डेल्टा भी बराबर 2I माइनस A। ऊपर वाला डेल्टा या नीचे वाला डेल्टा? ऊपर वाला। दोनों सही है, ऊपर वाला हमेशा लागू होगा, नीचे वाला मिनिमम डेविएशन। अब इक्वेशन नंबर 1 देख, 1 sin I बराबर म्यू साइन R1। I को पुट करो, ईमानदारी से यहाँ I बताओ, थोड़े बड़े बच्चे बनो, एक बार में बताओ, थोड़े बड़े बच्चे बनो, कोशिश करो, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस है, I तो I की जगह रख देंगे डेल्टा मिन प्लस A बाय 2। R की जगह पुट करो, R1 और R2 बराबर हैं, तो बताओ R की जगह क्या जाएगा? A बाय 2। R की जगह पुट कर दो A बाय, अब बताओ क्या हो जाएगा? 1 साइन I की जगह डेल्टा मिन प्लस A बाय 2 बराबर म्यू साइन R की जगह, मुझे क्या चाहिए? इसको नीचे देखो, डरावना फॉर्मूला भी आ गया। 2-3 बार लिखोगे तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। सारे पॉइंट आते हैं, एकदम मुख जमानी याद होने चाहिए, तब मजा है।
कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन I बराबर R1 बराबर A बराबर डेल्टा में म्यू का फॉर्मूला थोड़ा सा पढ़ना है sin A प्लस डेल्टा मिन बाय 2 अपॉन sin 5 बार प्रश्न में लगाओगे तो ये भी याद हो जाएगा, कहीं कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं। छठा पॉइंट अभी समझाता, पहले लिख लो, आराम से लिखो, एकदम अच्छी सोच के साथ, आपसे गप्पे मत मारो, पढ़ाई के प्रति अच्छा मन रखो। आज भर जाके सर इसके 12-13 नुमेरल करेंगे सर, आज देखते हैं प्लीज को कितना समझ में आ रहा है। बढ़िया पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे सब अच्छा हो जाएगा। खाना चुनने बात नहीं, बेटा फ्राइडे को मिलेंगे रात को, केवल प्रिज्म के न्यूमेरिकल बस 15 सवाल मात्र, बस 15 सवाल 45 मिनट 50 मिनट में 1 घंटे में समझ के एक एक सवाल को समझ कर, ताकि प्रिज्म का डर हटे, प्रिज्म में मजबूती आए। केवल 15 न्यूमेरिकल करेंगे और वो 15 सवाल समझो और उसको अपनी कॉपी में कर लो, रात को या अगले दिन 15 सवाल तैयार हो गए। ऐसे धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ाना है, वो मेहनत करेंगे मिलकर, अच्छा करना है तैयार। बेटा क्या जिन्होंने लिख लिया वो याद करें, R1 बराबर R2, A बराबर 2R, डेल्टा मिन बराबर 2I माइनस A, I बराबर E म्यू का। आप इसको अलग से बॉक्स में डाल दो, चमकने चाहिए पांचों, 1 2 3 4 5 डिराइव करके देख लिए, पर अंततः मुझे मुक्त जवानी याद होने चाहिए, एकदम मुक्त जवानी। के फॉर्मूले में एक ही बात है। बेटा यस सर,
अब आपने एक बात और लिखी है, रे passes through the prism symmetrically या parallel to the base of prism। ये क्या, इस बात को समझो। ये बेस कहलाता है, ये लाइट आई। मैं कह रहा हूं कि ये अंदर वाली जो लाइट है ना, ये बेस ऑफ प्रिज्म के क्या हो गई, पैरेलल, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब आप कहोगे ऐसा क्यों संभव, क्यों कह रहे हो कि बिल्कुल क्या होनी चाहिए, पैरेलल। अब कारण सुनिए, माना आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, सामने सामने के एंगल बराबर। अच्छा इक्विलेटरल होगा तो भी बराबर होगा, तो तीनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब सुनते हैं ना, मजे आएंगे। हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। सभी लोग बोर्ड पे देखना अच्छे से, क्या ये और ये बराबर है, याद करो, आई बराबर टी। सबसे पहली खतरनाक शर्त, सबसे पहली शर्त, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ डिसेक्शन। अब देखते जाइए, क्या ये और ये बराबर है, याद कर R1 और R2 बराबर थे। ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर है, कुछ क्यों, क्योंकि ये लाइन अगर पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, और ये भी बराबर है। ये तभी संभव है जब लाइट एग्जैक्टली इसके क्या हो। आपको कि मैं तो नहीं मानता, फिजिक्स तो ऐसी चलती है, सर मैं तो नहीं मानता। ठीक है भाई, तो तू क्या मानता है, कि सर मैं तो लाइट को टेढ़ी रखूंगा। ठीक है भाई, चल टेढ़ी रख ले। अब बात कर, फिजिक्स ऐसे चलती है, कोई एसएसटी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, ये होता है इसे रट लो, एसएसटी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, विज्ञान। क्यों क्यों चलता है। अब मान लो आपने कहा सर मैं तो मानूंगा लाइट कैसे जा रही है, टेढ़ी। क्या ये बेस के पैरेलल दिख रही है क्या आपको, नहीं दिख रही। अब देखना, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन पढ़ रहे हो, क्या ये और ये बराबर होना जरूरी है, क्या ये और ये बराबर होना जरूरी है। सोच, ये R है तो ये 90 माइनस R, ये भी 90 माइनस R, ये दोनों बराबर अगर होंगे, ये तभी संभव है जब लाइन कैसी हो, टेढ़ी होगी। तो आप खुद देखो, टेढ़ी में ये एंगल कम है और ये एंगल अलग है। अगर इन दोनों को बराबर होना है तो इसको बिल्कुल सीधा होना, हाँ अलग अलग है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इन शॉर्ट सर आप क्या कहना चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं, जिस समय कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है उस समय आई बराबर क्या होता है, ई, और उस समय लाइट बेस ऑफ प्रिज्म के क्या होती है। अभी नीट में एक सवाल आया, वो आप देखना, कल सॉल्व करेंगे, पर अभी मैं डायग्राम बना के बता रहा हूं। इस साल का सवाल है 2024 का, ध्यान से देखना। पहले तो चित्र भी अच्छे से बनाऊंगा, आप भी सोच समझ के बनाना। ये लाइट आई 30 पर, उन्होंने कहा लाइट जो है पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म, क्या दिखाई दे रही है क्या आपको, बिल्कुल दिखाई दे रही है। चित्र गिवन था, ये ऐसा क्वेश्चन में गिवन था नीट में। अब बच्चा क्या सोचने लगा, अरे यार लाइट इज पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म, तो कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन होना, और नहीं है। पूछ क्यों नहीं है, पहली शर्त आई बराबर ई, आई 30 है, ई यहाँ आई और ई बराबर, इसलिए ये कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्या बात समझ में आ रही है। अब पूरा बोलो, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन आई बराबर ई, और अगर प्रिज्म आइसोसेलेस हो
then the ray becomes पर उसके लिए I बराबर E होना, उसके लिए प्रिज्म का आइसोसेलेस होना। अगर आप प्रिज्म को देखोगे तो भी मजा आएगा। क्या आइसोसेलेस दिख रहा है? नहीं दिख रहा। देख, ये साइड छोटी और वो साइड बड़ी है, देख लो। तो केवल ये रखना, रे बिकम्स पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है। बताओ ये क्या बात सही है क्या? यहाँ रे पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म, पर ये कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन नहीं है। क्योंकि 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 यहाँ I बराबर E नहीं है। क्या मैं अपनी बात आपके साथ सही पहुंचा पाया हूँ क्या? तो बताओ, अब मैं हाँ ना बोलूंगा, उसमें बोलना। मिनिमम डेविएशन की पहली और सबसे जरूरी शर्त I बराबर E, I बराबर E। यहाँ I बराबर E नहीं है तो ये मिनिमम डेविएशन हुआ ही। अब पूरा सुनना, I बराबर E हो, प्रिज्म आइसोसेलेस हो, तो रे बिकम्स पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म। अब बताओ क्या ये सही है? देख लो, I बराबर E, यस। प्रिज्म कैसा? आइसोसेलेस, देन द रे बिकम। क्या पूरी बात क्लियर हुई? लिख लो, पहले ये बात लिखना और फिर नोट लगाकर ये बात लिखना। इसको मैं जूम भी कर दूंगा अभी अलग से, इसको जूम भी कर दूंगा। पहले ये लिखना, 2 मिनट का ब्रेक लो। मन में कोई प्रश्न आ रहा है मुझसे पूछो, शर्म कुछ मत करो। शर्म काहे की? सीखना है तुझे, शर्म काहे की करनी है? सोचो कि घर जाके आज आप प्रिज्म पे हाथ साफ करेंगे या कॉपी पढ़कर सवाल करेंगे या सवाल करेंगे तभी तो सीखेंगे। बताओ क्या? इधर का जूम कर दूं क्या? रुको, वो 15 पॉइंट लिखना, वो शुक्रवार को जो क्लास ली थी वो 15 पढ़ा तो बहुत जबरदस्त पॉइंट है। ऐसे 30-40 पॉइंट और लिखाऊंगा, 50 पॉइंट में पूरा पूरा रे वापस आ जाएगा। ये 50 पॉइंट पढ़ लिए पूरा तैयार, उस 15 को बढ़िया फेयर आउट कर लो कहीं,
जो अपन ने फ्राइडे को क्लास ली थी। लाइट इज पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, फिर भी ये कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न में I बराबर E नहीं। कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन की पहली और सबसे जरूरी शर्त I बराबर E, सबसे पहली शर्त। सही है, लिखे ना पूरा जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। लाइट इज पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, फिर भी ये मिनिमम डेविएशन की शर्त नहीं है, क्योंकि इस चित्र में I बराबर E नहीं है। और डायग्राम भी अच्छा बनाना है, गलत बनाया हो तो वापिस बना दो, ये साइड छोटी रखो और ये साइड बड़ी रखो, ताकि फील आए आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। क्या आगे बढ़े? चलो अब छोटे छोटे सवाल करके देखते हैं, इससे धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो पहला लीजिए। आराम से करना, सोच समझ के धीरे धीरे बढ़िया तैयार करो। आपसे कहा गया है डेल्टा अब आप सोचो यार, सीधे फॉर्मूले रखने से काम चलेगा तो नहीं चलेगा। I प्लस E माइनस ए, I 60 डिग्री पता है, ए 60 डिग्री पता है। अब दिमाग खुद कहेगा यार डेल्टा के लिए ई की जानकारी होनी चाहिए, अब ई की जानकारी तो है नहीं, तो केवल आप सोचो फॉर्मूला रखना ही फिजिक्स है वो नहीं है भाई, अब तुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। बोर्ड पे देख कैसे सोचते हैं। लाइट भाई खुद बोलो, हवा से ग्लास में जा रही है, रिफ्रैक्ट होगी, क्या ये वाला एंगल निकाल सकता है? कैसे निकालेगा बता, याद कर, यहाँ स्नेल लॉ लगा, बता 1 sin 60 बराबर √3 sin r1 sin 60 √3/2 sin r1 √3 से √3 sin r1 1/2, तो r1 कितना 30, देखा बनाए। अब R2 ये वाला एंगल कितना होता है बता, R2 ये कैसे लाएगा, याद कर, A बराबर R1 प्लस R2, A 7 R1 30, R2 नहीं पता तो R2 30, ये R2 आ गया। सोच R2 आ गया, अब क्या लगा दूं फिर से, स्नेल लॉ। स्नेल लॉ लगाते, पता है यहाँ पे स्नेल लॉ लगा क्या होगा, बोल, अंदर का म्यू अंदर का एंगल, बाहर का म्यू बाहर का एंगल, √3 sin 30 sin √3/2 कब होता है 60। कई होशियार दिमाग वाले बच्चे क्या सोचते हैं, अरे अरे R1 भी कितना आया 30, R2 भी कितना आया 30, ये तो कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन हो गई।
कंडीशन नहीं देख सकते आप, भूल गया R1 और R2 बराबर आने, ये बाई चांस बराबर आने, हर बार बराबर आएंगे जरूरी थोड़ी ना है। मैं पंगे लेता हूं, मैंने A को, तू मत करना, मैंने A को कर दिया 75, अब पता नहीं आएगा, A को 75 रखेगा तो R2 आएगा कितना 45, अब कोई मिनिमम डेविएशन नहीं हो रहा। तो ये सब बातें सीखो धीरे धीरे, अपन को स्नेल लॉ पे मजबूती होनी चाहिए। अपने आप आपको क्लिक कर गया, अरे यार ये तो R1 R2 बराबर है, R1 R2 बराबर है, तो अपने आप I और E बराबर होने चाहिए, देख I और E बराबर है। पर ये सब तुझे स्नेल लॉ लगा के पहले देखना पड़ा। अब I आ गया, E आ गया, अब फॉर्मूला लगा दे, डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A, I 60 E A, केवल फॉर्मूले मत रटो, चीजों को थोड़ा समझो कि वो क्या है। बोलो लाइट आई है, एयर से कहां जाएगी, ग्लास में, स्नेल लॉ लगा लिया, अंदर वाले R1 R2 होते हैं, फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले को हाईलाइट करो, A बराबर R1 प्लस R2 राजा है, डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A, स्नेल लॉ, स्नेल लॉ हो गया ना। और करो 5-6 करके अपने आप कर घंटेगा। ELP दो, अब मैं 3 क्वेश्चन ELP के लिख के दे रहा हूं तुम्हें, है ना। ELP लाए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और खुद प्रयास करो, टाटा पूटा चलने दो, मत घबराओ। ELP नंबर 4 अरु नेक्स्ट कर दूं क्या? लिख रहे हो क्या? जल्दी आ जाओ। चल देखो, ELP नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 10 लिख रहा हूं, जो लाए हैं अच्छी बात है, नहीं तो बोर्ड से लिख लें। अपने आप सोचें, वही फॉर्मूले आपके पास, अगर मिनिमम डेविएशन आ जाए तो सोचना है, नहीं तो जनरल फॉर्मूले।
आराम से क्वेश्चन लिखो, गिवन लिखो और धीरे धीरे अपने आप डर उठेगा। 15-20 सवाल करते ही चीजें क्लियर होते जाएंगी। डेल्टा में दिया हुआ है इस वाले में, जैसे सेकंड में डेल्टा में दिया हुआ है तो हम मान सकते हैं ना कंडीशन। बिल्कुल, और क्या, डेल्टा में दे रखा था, सीधा म्यू का वही फॉर्मूला लगा दे। म्यू का एक ही तो फॉर्मूला है, लगाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं। आज देख लिया ना, पहला हुआ। पहले में गिवन लिखो, जैसे अ रेस इंसिडेंट, मतलब ये कौन हो गया, आई। प्रिज्म ऑफ एंगल, प्रिज्म का एंगल मतलब ए, डेविएशन मतलब डेल्टा। ऐसे लिखना सीख, धीरे धीरे प्रयास करेगा तो हो जाएगा, लड़ने से नहीं होगा। सवाल पढ़ना, आई दे रखा है, ए दे रखा है, डेल्टा। अब डेल्टा का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आई प्लस ई माइनस ए। डेल्टा 55, आई 45, ई नहीं पता, ए 55 बराबर यहाँ -15, 70 आ रहा है भाई, ई 70 आ रहा है। बताओ, दूसरा कर सकते हो। अब साफ साफ उसने पूछ लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक ही फॉर्मूला भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक ही फॉर्मूला, यही लगाना है पड़ेगा। चलो, आया हुआ किसी से? क्यों बराबर साइन लिखो, 2-3 और फॉर्मूले लिखोगे तो याद हो जाएगा। a प्लस डेल्टा मिन बाय 2 अपॉन साइन a बाय 2, क्यों बराबर साइन a कितना है 60, डेल्टा मिन 30 बटे
2 अपॉन साइन 60/, साइन 90/2, साइन 45, 60/2 30, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, 2/√2। आगे यार लिखेंगे फिर हम पढ़ो आगे। अब तीसरा सवाल दमदार है, दिमाग का तो तीसरा है। फॉर्मूलेट के साथ साथ स्नेल लॉ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्नेल लॉ रास्ता दिखाएगा। तीसरा सबसे बढ़िया सवाल है, पहले आप लिख लो, चित्र बनाओ। ये दिमाग में मत बैठाओ कि हर चीज फॉर्मूले से सॉल्व हो जाती है, नहीं होगी। चित्र बना के हाथ लगाना पड़ेगा। बोले पढ़ो क्या आगे। अब देखो क्या कह रहा है, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिज्म सफर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन सफर करता है। तो चित्र भी बहुत बढ़िया बनाओ, ये लाइन बिल्कुल पैरेलल रखो। क्यों पैरेलल क्यों रखो बताइए? क्योंकि सफर्स मिनिमम डेविएशन। It is found that angle of incidence is double the angle of refraction. Angle of incidence, angle of refraction, angle of incidence is double the angle of refraction. Yes or no? और ऊपर ऊपर का एंगल ले रखा है क्या? वही था। चलो ठीक है। अब बताओ क्या करें? कुछ नहीं दिख रहा, कोई रटा रखा है फॉर्मूला दिखाई नहीं दे रहा, क्या करना चाहिए बताओ? स्नेल लॉ जिंदाबाद। बाहर का म्यू, बाहर का एंगल, अंदर का म्यू, अंदर का एंगल। फिर आई की जगह क्या पुट कर दो? 2r, तो 1 साइन आई की जगह 2r √2 साइन r, साइन 2r का फॉर्मूला 2 साइन r, साइन r से साइन r, तो cos r √2/2, cos r 1/√2, 1/√2 का 40। r आ गया, राजा है। अब तो पूछा क्या है? ए याद कर, मिनिमम डेविएशन के समय, मिनिमम डेविएशन के समय ए बराबर 2r। क्या प्यारा सवाल है। आप देखो, केवल रट्टाबाजी जो करके जाएगा वो तो हाथ ही नहीं लगा सकता भाई। कितना प्यारा सवाल है। स्नेल लॉ लगाना पड़ा, स्नेल लॉ लगाकर आर आ गया, और आर आ गया तो आर से ए आ जाएगा। मिनिमम डेविएशन के समय ए बराबर 2r होता है। बड़े वाले फॉर्मूले से आ जाएगा, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा मिन बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। फिर म्यू की जगह क्या रखेगा? √2। अब कैसे करेगा ये तो पता ही नहीं। अच्छा ए को 2r रख दिया और डेल्टा मिन अच्छा, तो फिर तो दोनों के फॉर्मूले लगाएगा तो हो जाएगा। सही, क्या बात क्लियर है क्या? हाँ, डेल्टा मिन का फॉर्मूला लगाए तो सबसे आसान है। सब तीनों चीजें 90 है, तीनों चीज 90 है। कौन कौन सी तीनों चीज? आई, ई और ए।
आई ई और ये तीनों 90, आई का है 90 2R है ना सर, है 2R is the R45, so I भी 90, I भी डेल्टा मिनिमम थोड़ा होगा सर, मैक्स I भी बार है ना। ये तो सॉल्व करने के बाद पता चलता है, पहले थोड़ा पता चलेगा। ये तो यहाँ देख के कैसे पता चलेगा, सॉल्व करके तो पता चलेगा। पढ़े क्या आगे देख लो। आगे चले, लिखो हाइट डालो। retracing of light ray by silvered prism concept है retracing of light ray by silvered prism। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, 3 बार गीत में रिपीट हुआ है। अब मजे की बात है, कोई प्रिज्म का फॉर्मूला नहीं लगाना, बस स्नेल लॉ एंड सही डायग्राम काम हो जाए। अब सीखो पहले कॉन्सेप्ट, फिर 2 साल में आपको करके दिखाऊंगा। सब लोग बोर्ड पे देखो, ये प्रिज्म है, सिल्वर्ड करना, ये सिल्वर्ड कर दिया। सिल्वर करने से बताओ क्या बन जाता है वो, मिरर। किसकी तरह काम करता है, मिरर। ये लाइट आई। अब सवाल कह रहा है लाइट अपने पाथ को क्या कर रही है, रिट्रेस कर रही है। हाँ, ये क्या नाटक है, लाइट रिट्रेस कर रही है। जैसे ये मिरर है, लाइट आई, पता कहां जाएगी, पता कहां जाएगी सर, ऐसे हवा में नहीं सर लॉजिकली सर क्या दिमाग क्या सोचता है सर वो बताया करो, दिमाग के न्यूरॉन्स क्या सोचते हैं सर। ये मिरर है, मिरर रिफ्लेक्शन करता है, सबसे पहले मैं नॉर्मल खींचूंगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये होता है फिजिक्स बोलने का तरीका। दिमाग में बोलने का मतलब क्या, दिमाग क्या सोचता है, दिमाग जैसे एकदम ट्रक से बस से तेज प्रकाश आता है, आंखें अपने आप बंद हो जाती है, चेक कर लेना, तुरंत मैसेज आता है तुरंत आंखों के पास, भाई आंखें बंद करो नहीं तो रोशनी चली जाएगी, रेटिना पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। एकदम से कार की तेज रोशनी आए, आपको थोड़ा सोचना है, आंखें अपने आप बंद। गाड़ी चला रहे हो, ब्रेक लगाना है, ऐसा करना है, एकदम से कोई आ जाए तो कमर हिलने लग जाती है, ये हिलने ताकि क्या लग सके, ब्रेक लग सके। तंत्रिका तंत्र क्या करता है, मैसेज भेजता है। भाई सवालों में भी तो आना चाहिए तंत्रिका तंत्र का काम। सब मजा है नर्वस सिस्टम कि हाँ यार सर, हाँ एकदम सर कोई बॉल आ रही है तो कैसे एकदम कैच करते हैं अपन, तुरंत अपने हाथ में से एक्ट हो जाते हैं। तंत्रिका तंत्र काम करता है, नर्वस सिस्टम। फिजिक्स में मेहनत करना भाई, एकदम सवाल पढ़ते ही तुरंत रेस्पॉन्ड आना चाहिए, मेहनत करेगा तो वो भी संभव है। कैसा लाइट आई मिरर पर, सबसे पहले क्या खींचा, नॉर्मल। 10वीं कक्षा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जितने एंगल पे आओगे उतने एंगल पे। क्या ये रिट्रेस है क्या, सर ये बिल्कुल भी रिट्रेस नहीं है, क्योंकि आ किसी रास्ते से जा रही है, जा किसी और से जा रही है। अगर मैं लाइट को ऐसे लिया, ऐसे लिया हूं तो क्या होगा सर, मुझे क्या पता सर, जो लॉ कहेगा मैं तो वो मान लूंगा। चला जा लॉ,
सर पहले मुझे बोलने दो। सर ये मिरर है, बिल्कुल सही बात है। मिरर क्या करता है? मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। नियम के अनुसार सबसे पहले क्या खींचो? नॉर्मल। नॉर्मल कितने डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पर। हो ये तो लाइट नॉर्मल के अलोंग आ रही है, जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पर दिस इज कॉल्ड रीट्रेस। तो रीट्रेस का नियम क्या निकल कर आया? अगर लाइट को रीट्रेस करना है तो उसको मिरर से कितने पर आना पड़ेगा? 90 पर आना पड़ेगा। तभी लाइट अपने पाथ को क्या करेगी? क्वेश्चन कह रहा है रीट्रेस करवाओ, इसका मतलब यहां से लाइट रिफ्रैक्ट होकर जब गिरेगी तो यहां ये क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। ये मजबूरी है और यही हमें सोचना है। बताइए क्या ये 90 डिग्री समझ में आ रहा है? क्यों 90 डिग्री क्यों हुआ? क्या कारण है 90 हो गया? 90 का कारण बता, क्यों हुआ 90? क्योंकि लाइट को अपने पाथ को क्या करना है? रिट्रेस। और रिट्रेस करने के लिए वो 90 पे गिरेगी। तो अब बता क्या ये वापस ऐसी की ऐसी लौट जाएगी? दिस इज कॉल्ड रिट्रेस। तो जैसे ही मेरे रिट्रेस आए तो मुझे सबसे पहले क्या बनाना चाहिए? सही डायग्राम। अब इसके बाद स्नेल लॉ लगाऊंगा, मेरा क्वेश्चन सॉल्व। चित्र बना लीजिए, फिर 2 क्वेश्चन करके देखिए। आज 12-14 सवाल प्रिज्म के घर जाके खाना खा के करिए तो पता चले दिमाग काम भी कर रहा है क्या साथ छोड़ दिया। और क्या, समय समय पे चेक करते रहा करो सही निकल तो नहीं गया। तो भाई जैसे अभी प्रिज्म में हाँ भर रहे हैं, घर जाके खाना खा के 2-2 हाथ कर लिए दिमाग के साथ। आप देखते हैं है या नहीं है? करके देख लिए 10वां सवाल, 12 में से 4-5 बन गए, कॉलर ऊपर करके खुश हो गए। क्या बात, क्या कर दिया आज तूने? 12 में से 6 सवाल बना दिए। सांझ के सामने खड़े होकर उसको शाबाशी दीजिए। क्या कर दिया आज? क्या कर दिया आज? 12 में से 7-8 सवाल बना दिए। इसी तरह से मेहनत करता रहूंगा तो कोड दूंगा। अब इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब देखोगे और ही मजा आ जाएगा। फिर तो कोई मतलब ही नहीं। आगे बढ़े क्या? 90 डिग्री सोचना यही इंपॉर्टेंट है। ये 90 डिग्री सोचना ही सबसे काम की बात है। और कोई बताएगा क्यों 90 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि लाइट को अपने पाथ को क्या करना है? लाइट को रिट्रेस करवाना है। रिट्रेस तभी संभव है जब लाइट मिरर पर 90 डिग्री पर गिरे। जरूरत नहीं है आर्ट को सोचना, जरूरत नहीं है सोचने की, सीधा स्नेल लॉ से सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे आगे? आज होमवर्क मिलेगा 12-14 सवाल का, ईमानदारी रखनी है और करके लाना है। जो ईमानदारी रखेगा वही जीतेगा। शुक्रवार की क्लास रहेगी रात को, अटेंडेंस कंपलसरी है, क्लास अटेंड करनी है। केवल प्रिज्म के क्या करेंगे? केवल प्रिज्म के नंबर। फिर 2-3 दिन बाद केवल प्रिज्म के क्या सिखाऊंगा? शॉर्ट नोट। यार 1 घंटे में पूरा प्रिज्म कैसे रिवाइज करें। खूब मेहनत करके ऐसा कमांड कर लीजिए कि अरे सर एक पॉइंट अपने क्रिस्टल
क्लियर है? और हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। एक प्रिज्म है, उसकी एक फेस को सिल्वर कर दिया है, एक फेस को सिल्वर कर दिया है। लाइट आ रही है, आपसे आई जानना चाहा है और आपको कहा है लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है। ये लिखिए, ये बात बड़ी काम की है, ये बात में खुशी देता है। अरे हम प्रिज्म का कोई फॉर्मूला नहीं लगा है, उसके बिना ही सवाल हल हो गया। ये लिखिए, ये बात में बहुत हैप्पीनेस देगा, कॉन्फिडेंस देगा कि कोई प्रिज्म का फॉर्मूला रखने की जरूरत ही नहीं है। कितना आंसर है? आप देखना, सब लोग को बता रहा हूँ, अगला फिर आप करना, ठीक है? सब लोग हिम्मत से देखो। लाइट आई, लाइट के साथ चलो, दोस्ती करो, बोलो बाहर एयर से आ रही है, ग्लास में जाएगी तो बैंड हो जाएगी, पर यहाँ 90 पे गिरना मजबूरी है। क्या ये चमक रहा है क्या आपको? क्यों 90 पे? क्यों? क्योंकि कभी तो अपने बात को क्या करेगी? ये 90 सोचना ही सबसे काम का है। ये 90 सोचना जरूरी है कि वो मिरर पे 90 पर गिरेगी। अब इसके बाद मैथ्स है, सभी लोग बोल कर देखो, 90 और 30 120, तो ये कितना? 60, और ये कितना? 30। तेरे काम का कौन सा है, 30 या 60? सर मुझे क्या पता। अच्छा बोलो, हमेशा लाइट का नॉर्मल के साथ एंगल होता है। ये लाइट है, ये नॉर्मल है। अब बता कौन सा एंगल काम का है? 30। ये छोटी छोटी बातें सोचो। वापिस एक बार मैथ सिखाओ। क्या ये 90 क्लियर हुआ? 90 और 30 120, ये कितना? 60, तो ये कितना? 30। सर ये क्यों निकालना सर? क्योंकि स्नेल लॉ लगाते समय लेक्चर नंबर 1 रे ऑप्टिक्स में सारे एंगल कहां से लिए जाते हैं? नॉर्मल से। आशीष सर नॉर्मल कहां है? ये रहा नॉर्मल। आशीष सर लाइट रे कहां है? ये रही लाइट रे। तो लाइट का नॉर्मल के साथ। क्या बातें समझ में आ रही है? आप स्नेल लॉ लगा पहले दिन वाला, बोल स्नेल लॉ बोल। बाहर का म्यू, बाहर का एंगल, अंदर का म्यू, अंदर का एंगल। ये कितना मस्त है स्नेल लॉ। बाहर का म्यू, बाहर का एंगल, अंदर का म्यू, अंदर का एंगल। टाटा बाय बाय, हो गया खत्म। टाटा बाय बाय, सी यू लाला। सॉल्व। अब बता क्या हो गया? साइन आई बराबर √2 साइन 30 1/2, √2/2 1/√2। अब बता 1/√2 कब होता है?
हो गया। yes. इसको हाईलाइट कर देता हूँ, 2 मिनट तो रेस्ट भी कर ले और ये पढ़ ले, 2 मिनट रेस्ट कर ले, ये पढ़, मस्त रहे एकदम बिंदास, खिलखिलाते हो। कितना सुंदर चेहरा भगवान ने दिया है, खिलखिलाते रहो एकदम, और चेहरे की सुंदरता बढ़ जाती है। अभी निराश नहीं होना है जीवन में, एकदम चेहरे पर स्माइल, एकदम खुश मिजाज रहो हमेशा। इसमें का कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, केवल और केवल सही डायग्राम और सवाल खत्म। टाटा, बाय बाय, सी यू, लाला। बोलिए अगला प्रश्न करें क्या? नोट कर लो, इसी तरह का एक और करके देखिए, स्टार लगा लीजिए, ऊपर लिख लीजिए, नीट में 3 बार रिपीट हुआ है, फिर से संभावना है रिपीट होने की, 3 बार आया है, 3 बार। क्या आगे बढ़ूं क्या? लिखिए, लाइट अपने पास को रिट्रेस कर रही है, म्यू बताइए। खुद करिए। लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करती है, तुरंत चमकना आना चाहिए। अरे कितने डिग्री पे गिरा? 90। ये रिवीजन की पावर है, जितना रिवीजन कर लोगे ये बात दिमाग में सेट हो जाएगी। देख कितना मस्त है, मजा आएगा। थोड़ी सी मैच लगानी है, देख मजे आएंगे। ये लाइन रिफ्लेक्ट हुई, बता क्या ये 90 सोच पा रहा है क्या? ये 90 टर्निंग पॉइंट है। एक बार चिल्ला ले, लाइट को कितने पे गिरना पड़ेगा? 90। एक बार बोल लो कितने पर? 90 पर गिरेगी तभी वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। अब थोड़ी सी मैथ्स है, इसलिए थोड़ी जांच निकलेगी। आजा बोर्ड पे देख, ये 90, ये ए, तो ये बता 90 माइनस ए। पूछ क्यों? क्योंकि तीनों का सम 180 होना चाहिए, और मेरे ये काम का नहीं है, मेरे तो ये काम का है। पता ये पूरा कितना है? 90। 90 में से ऊपर वाला 90 माइनस ए, तो ये काम का है अपने को। सर एक बार और समझाओ ना धीरे धीरे। आजा देखा अपने बच्चे फिर से समझ, परेशान क्यों होता है? फिर से समझ, मस्त है एकदम खुश। आप इस देख फ्राइडे को फिर पढ़ाऊंगा रात को बैठ के 1-1.5 घंटा मस्त एकदम फ्रेश में बैठे रह जाऊंगा। बिल्कुल चिंता मत कर, निराश मत हो बिल्कुल भी। ये 90, ये ए बचा हुआ
90 में से 90 ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। ये कितना है पूरा, कैसे पता चला? ये कौन है? नॉर्मल हमेशा 90 पर होता है। 90 में से अगर एक 90 माइनस है तो दूसरा तेरे काम का कौन सा है? क्यों? क्यों? लाइट का हमेशा नॉर्मल के साथ एंगल। आप क्या लगा देंगे? स्नेल लॉ। चलो चिल्लाओ। बाहर का म्यू बाहर का एंगल, अंदर का म्यू अंदर का। स्नेल लॉ खत्म। अब कोई भी प्रिज्म का फॉर्मूला नहीं। टाटा बाय बाय सी यू लाला। अब बता sin 2a का फॉर्मूला याद होना चाहिए। sin 2a 2 sin a cos a। sin a से sin a, तो म्यू का आंसर आ गया 2 cos। बताओ क्या बात क्लियर हुई? जाके पढ़ो यार, मत भूल होना चाहिए। रफ कॉपी लो, पेन लो, बढ़िया। बोलता वो ऐसा नहीं, दो पेन निकले कोई हल्का सा रुक रहा है, रोता वो पेन नहीं चाहिए, एकदम शानदार, मजा आ जाए। शानदार पेन का मतलब महंगा पेन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि 12,000 का या 200 रुपए का पेन खरीदना है। शानदार पेन 5 रुपए का 10 रुपए का भी बढ़िया चलते हैं, बढ़िया चलना चाहिए। ऐसा नहीं बीच बीच में उसकी इंक ही नहीं चल रही, रो रहा है पेन, रोता हुआ नहीं, खनकता हुआ चले। रफ कॉपी हो और रोज एक सवाल है यार, मन खुश होता है। 50 सवाल कर लेना ना, मन खुश हो जाएगा। अरे यार क्या कर दिया, क्या कर दिया मैंने आज। फिजिक्स के 50 न्यूमेरिकल कर लिए भाई। अरे तो आगे बढ़े क्या? लाइन खींच के खत्म कर दो। ये हो गया। लाइट अपने बात को क्या कर रही है? कॉन्सेप्ट सीखा और उसमें क्या कर लिए? 2 न्यूमेरिकल। लाइन खींच के खत्म कर दो। आगे कॉन्सेप्ट। कभी क्वेश्चन में ऐसा गिवन होता है light emerges normally from the second phase। इसका क्या लिखिए? Light emerges normally from the second phase of prism। अब सर ये सेकंड फेज, ये सर ये फेज क्या होता है? मेरी तो सर इसमें ही लंका लगी पड़ी है। फेज ये क्या है? फेज मैं तो बोल ही नहीं पा रहा। फेज करूंगा कैसे? आज देख समझा। अगर मैं तुझे बताया था प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर क्या होते हैं, पहले प्रिज्म का फोटो दे और बातों को समझ, तुझे फील आए कि वास्तव में प्रिज्म में होता क्या है। मैंने तुझे कहा था प्रिज्म में 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होती है। कौन कौन सी 3 बता? एक झोंपड़ी की इधर वाली, एक झोंपड़ी की इधर वाली और एक बॉटम। बॉटम को तो क्या बोलते हैं? फेस। तो कौन कौन सी रिफ्लेक्टिंग फेस होती हैं? ये वाली और ये वाली। देखा था तुझे? देखा? देखो बच्चा प्रिज्म लेके आया आप सभी के लिए। ये प्रिज्म है, ये देखिए। एक आपको ये दिख रही है रेक्टेंगुलर फेस, ये रेक्टेंगुलर फेस है। एक रेक्टेंगुलर ये है और एक कहाँ है? बेस। ये तो बेस है। अब लाइट आई यहां से, ये देखो लाइट यहां से आती है, देखो ये लाइट यहां से आती है। सेकंड फेज कौन सी हुई? अगर इसको फर्स्ट बोलोगे तो सेकंड कौन सी होगा? इधर वाली। कोशिश करो ना कि सर देखो ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, ये देखिए सर आप जो रोज बनाते हो सर वो ऐसा बनाते हो। क्रॉस सेक्शन देख, तुझे सामने से देखेगा तो देख ये दिखता है,
तो बार बार चित्र बनाता है, ये क्रॉस सेक्शन क्यों बनाता है? लाइट कहां से आ रही है? यहां से आ रही है। तो सेकंड फेज कौन सा हुआ? सेकंड फेज इधर वाला। क्या बातें समझ में आ रही है? अब प्रश्न क्या कह रहा है? लाइट इमर्जेस नॉर्मली, लाइट इमर्जेस नॉर्मली। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है लाइट इमर्जेस नॉर्मली। अब मुझे चित्र बनाना आना चाहिए। अब चित्र देखना मजा आएगा। चित्र, लाइट आई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, अब देख कैसे निकलनी चाहिए? नॉर्मली। मतलब कितने पर? 90 पर। ये 90 सोचना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो प्रिज्म का कोई फॉर्मूला नहीं, केवल किससे सॉल्व हो जाएगा? स्नेल। इस चित्र पर फोकस कर, क्या नहीं आ रहा वो बता। कह रहा है लाइट इमर्जेस नॉर्मली, इमर्ज हुई, ये सेकंड फेज, और यहां से कैसे निकल गई? नॉर्मली। नॉर्मली का होता है 90 डिग्री, नॉर्मली का तो होता है 90 डिग्री। अब ये आई है, ये ए है। क्वेश्चन है एंगल्स आर स्मॉल, फाइंड आई। आई निकालना है। अब देख, केवल स्नेल लॉ, केवल मैथ से आ जाएगा। कोशिश करना मजे से बताना। ये 90 है तो क्या ये 90 होगा? पूछ क्यों? टोटल 180 होता है। बिंदास बता, बिंदास। ये 90 है, ये ए है, ये बता। बता 90 माइनस ए होगा क्या? ये 90 माइनस ए है तो ये बता ए होगा क्या? यही काम का है क्या? क्यों यही काम का क्यों है? क्योंकि लाइट का किसके साथ चाहिए? क्या बात नहीं आई मुझे बता, मैं कर देता, कोई जल्दबाजी नहीं। मस्त रहा ना? लाइट इमर्जेस नॉर्मली, ये वाक्य पढ़कर चित्र बनाना आना चाहिए। प्रिज्म का कोई फॉर्मूला नहीं, केवल सही चित्र, केवल स्नेल लॉ। और क्वेश्चन खत्म। टाटा बाय बाय सी यू लाला। 4 शब्द है, 4-5 को बोले तो याद ही नहीं हो रहा। देखो याद रखना, टाटा बाय बाय सी यू लाला। आगे पीछे बोल देता, एकदम क्रम याद रखना। ये गुप्ता जी का क्रम क्या है? टाटा बाय बाय सी यू लाला, क्रम याद रख। सही चित्र बनना चाहिए और सही स्नेल लॉ आना चाहिए। अब वापिस देख, लाइट इमर्जेस नॉर्मली, ये बता कितना? ये सोचना ही, इसके बाद तो हो गया। ये 90 तो ये वाला 90 माइनस नाम का कौन सा है? क्यों? नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल। अब स्नेल लॉ लगाओगे क्या? चल एक बार कोशिश करता, लगा स्नेल लॉ, लगा बोल स्नेल लॉ लगा। बाहर का म्यू, बाहर का एंगल, अंदर का म्यू, अंदर का एंगल, कौन सा वाला? चूंकि एंगल स्मॉल है, चूंकि एंगल स्मॉल है तो याद कर साइन थीटा किसके बराबर होता है? थीटा। साइन आई, आई के बराबर, साइन ए। तो बता 1 साइन आई की जगह आई, साइन ए की जगह आई बराबर ये आंसर। देख लो, हर बार 90 होगा। नहीं, हर बार क्यों होगा? वो तो क्वेश्चन में गिवन है, हर बार क्यों होगा? इसमें कहाँ होगा? ये सवाल अपन कर क्या है, ये वाला कर क्या है, इसमें कहाँ हुआ? इसमें तो ई 60 पे निकली है ना, हर बार पूरा नॉर्मल पे जाएगी। वो तो प्रश्न में गिवन है, इसलिए हम बता रहे हैं हर बार लाइट नॉर्मल पे जाएगी। जरूरी इसमें तो नहीं जा रही, पहले वाले सवाल में इसमें तो ई कितना आया? 60 डिग्री है ना, इसमें नॉर्मल कहाँ जा रही? वो तो प्रश्न में ऐसी शर्त दे रखी है कि लाइट इमर्जेस, तब हमने ऐसे सोचा।
आई बात समझ? लिख लीजिए। हाँ, ये देख दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ देख चैप्टर है, क्वेश्चन, एंगल्स आर स्मॉल, देख ले यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है तुझे? बहुत बढ़िया, चैप्टर है, तो मत एकदम एक्टिव है, बोलता हुआ यस सर, ऐसा होना चाहिए बस। अगर सिल्वर है तो अगर अंदर वाला फिर अपना उसके बाहर का नेट का जरूरी है। हाँ, वो तो सिल्वर है, लाइट तो आ जाएगी ना, ऐसे बाउंस बैक होगी ना। देखो दोनों बातों का अक्सर है, रिट्रेस करवाने पे 90 डिग्री पे गिरना मजबूरी है, और इसमें 90 डिग्री पे निकलना क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों बातों में समझो। आगे बढ़े क्या? ये जरूर लिखना, प्रिज्म का कोई फॉर्मूला नहीं, केवल सही चित्र और स्नेल लो, ये जरूर लिखना। ये बात में बहुत कॉन्फिडेंस देता है। ये कितनी मस्त बात है कि नीट में 2-2 3-3 बार सवाल आए हुए हैं और प्रिज्म का कोई फॉर्मूला ही नहीं लगा था, केवल स्नेल लॉ ही प्रश्न को हल कर रहा है, ये कितनी अच्छी बात है। हाँ, रीट्रेसिंग तो कहाँ हुआ? रीट्रेस तो करना मतलब वापस लौटना, लौट कहाँ रही, लाइट तो निकल गई ना। रीट्रेस कहाँ है क्या? रीट्रेस का मतलब होता है वापस उसी रास्ते पे आ जाना, वापस कहाँ आई? ये तो दूसरे से निकल गई। नहीं आ रहा समझ? सर आप जो बोलते हो 90 पर आप 90 पर जाओगे, तो इस केस में हो रहा है वो तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाते हैं, तब है वही वाला तो लग रहा है। अगर नॉर्मल के अलावा आओगे तो बिना मोड़े सीधे चले चले क्या आगे होमवर्क दे दो, होमवर्क ले भाई। ELP नंबर कोड, ELP नंबर कोड होमवर्क कर लेना, होमवर्क ही बचाएगा। मेरे पास कोई ताबीज नहीं है, सच कह रहा हूँ कसम से, कोई ताबीज नहीं है, केवल पढ़ा सकते हैं ईमानदारी से। ELP नंबर 4 लिखो, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, 10वां, 11वां, गिनो। मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 2 फ्राइडे को क्लास रहेगी, लिंक टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा, चैनल से जुड़े रहें ताकि जानकारी आ जाएगी टाइमिंग की। एक्सरसाइज नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 24, 24 कौन कौन सा दे दिया? तीसरा, 9 और 24, कितने हो गए? कितने हो गए? 12। एक्सरसाइज नंबर 1 पे आओ, एक्सरसाइज नंबर 1 पे आओ, सवाल नंबर 47, 48 और 54, किसने? मजे की बात, 15 के 15 प्रिज्म के हैं। अगर 15 में से 10 हो गए तो राजा हो, 15 में से 10 हो गए तो कमाल कर दिया। क्या कर दिया? कमाल कर दिया।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आदरणीय प्रधान है क्या कोई? हाथ